दोस्तों, जरा तसव्वुर करें कि आसमान पर बादलों को चीरता हुआ एक जंगी जहाज आवाज की रफ्तार से कई गुना तेजी से गुजरता है और जमीन पर बैठे दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। आज की जदीद जंगों में एक बात तय है और वो ये कि जो आसमान पर राज करता है वही जमीन पर जंग जीतता है। माजी की जंगें तलवारों, घोड़ों और फिर टैंकों से लड़ी जाती थी, लेकिन आज के दौर में फिजाई ताकत यानी एयर पावर ही किसी भी मुल्क की बका और उसके दिफा की सबसे बड़ी जामिन है। आज हम एक बहुत ही अहम, दिलचस्प और हसास मौजू पर बात करने जा रहे हैं। हम एक तकाबली जायजा लेंगे तीन बड़ी और अहम फिजाई ताकतों का, यानी पाकिस्तान, तुर्किया और इसराइल। ये एक ऐसा मवाजना है जिस पर अक्सर बहस होती है, लेकिन आज हम जज्बात से हटकर हकायक, आलमी इदारों की रिपोर्ट्स और जमीनी हकायक की रोशनी में देखेंगे कि असल ताकत किसके पास है। तो चलिए इस सफर का आगाज करते हैं। अब यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि आखिर एयर पावर या फिजाई ताकत होती क्या है। हम अक्सर समझते हैं कि जिसके पास ज्यादा जंगी जहाज हों वो ज्यादा ताकतवर है, लेकिन दोस्तों हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। आज की जंगों में सिर्फ जहाज का मॉडल नहीं देखा जाता, बल्कि ये देखा जाता है कि इस जहाज में रेडार कितना ताकतवर लगा है, उसके मिसाइल कितनी दूर तक मार कर सकते हैं, जिसको हम BVR यानी ब्यूंड विजुअल रेंज कहते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि इस जहाज को उड़ाने वाला पायलट ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कितना तैयार है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी दुश्मन के रेडार को अंधा कर देने की सलाहियत और आज के दौर का सबसे खतरनाक हथियार यानी ड्रोन्स, ये सब मिलकर एक एयर फोर्स की मुकम्मल ताकत बनाते हैं। हम इन तीनों ममालिक को उन्हीं बुनियादों पर परखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की। पाकिस्तान एयर फोर्स की तारीख कुर्बानियों, महारत और नाकाबिले यकीन बहादुरी से भरी पड़ी है। अगर हम उसके पस मंजर में जाएं तो 1965 की जंग को कौन भूल सकता है, जब MM आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में दुश्मन के 5 जहाज गिराकर एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया था। ये वो तारीखी वर्षा है जो आज भी हर पाकिस्तानी पायलट के खून में दौड़ता है। आज अगर हम हाल की बात करें तो पाकिस्तान का फिजाई दिफा बहुत हद तक चीन और कुछ हद तक अमेरिका की टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करता है। पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी आज भी F-16 तैयारे हैं जिन्हें वक्त के साथ अपग्रेड किया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान का अपना फख्र JF-17 थंडर, जिसका ब्लॉक 3 वर्जन अब जदीद तरीन रेडार और मिसाइलों से लैस होकर शामिल हो चुका है, पाकिस्तान की बड़ी ताकत है। और हाल ही में चीन से मिलने वाले J-10C तैयारों ने पाकिस्तान की फिजाई ताकत में एक जबरदस्त इजाफा किया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज और सुप्री की रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए तेजी से अपनी फिजाइया को जदीद कर रहा है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की असल ताकत उसकी मशीनें नहीं बल्कि उसके पायलट्स की ट्रेनिंग है। 2019 का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट आपको याद होगा। जब दुश्मन ने दरअंदाजी की कोशिश की तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ उन्हें मार भगाया बल्कि उनका जहाज गिराकर उनके पायलट को भी पकड़ लिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत उसका जंगी तजर्बा, मुश्किल तरीन जोग्राफियाई हालात में उड़ान भरने की सलाहियत और वो ईमानी जज्बा है जो उन्हें मौत के खौफ से बेनियाज कर देता है। अब हम रुख करते हैं इस्लामी दुनिया की एक और उभरती हुई ताकत तुर्किया की तरफ। तुर्किया की फिजाइया की तारीख भी बहुत पुरानी है, जो सल्तनत उस्मानिया के आखिरी दूर से शुरू होती है। लेकिन आज का तुर्किया बिल्कुल मुख्तलिफ है। तुर्किया नेटो का एक अहम रुकन है, जिसका मतलब ये है कि उनके पास कई दिहाइयों से मगरबी ममालिक के साथ मिलकर काम करने और उनकी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का तजर्बा है। तुर्किया के पास F-16 तैयारों का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बेड़ा मौजूद है। लेकिन तुर्किया की असल कहानी ये नहीं है। तुर्किया की असल कहानी पिछले 10 से 15 सालों में शुरू होती है, जब उन्होंने फैसला किया कि वो दूसरों पर इन्हिसार खत्म करेंगे। आज तुर्किया ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक सुपर पावर बन चुका है। बैरुकदार TB2 ड्रोन्स ने शाम, लीबिया और खास तौर पर काराबाख की जंग में जो तबाही मचाई, उसने पूरी दुनिया के फौजी तज्जियाकारों को हैरान कर दिया। रिवायती फिजाई दिफाई निजाम इन ड्रोन्स के सामने बेबस नजर आए। तुर्किया अब सिर्फ यहाँ नहीं रुका, बल्कि वो इकेंजी और कजल अल्मा जैसे जदीद ड्रोन्स बना रहा है जो जंगी जहाजों की तरह लड़ सकते हैं। इसके अलावा तुर्किया अपना 5वें नस्ल का जंगी जहाज, जिसका नाम कान है, तेजी से तैयार कर रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक तुर्किया की फिजाई ताकत इसकी मकामी दिफाई सनत की वजह से हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रही है। तुर्किया की ताकत इसकी टेक्नोलॉजी में, खुद कफालत और ड्रोन वारफेयर में उसकी महारत है। और अब
हमें रुख करना होगा एक ऐसी हकीकत की तरफ जिसे तस्लीम करना बाज औकात तल्ख लगता है, लेकिन जंगी हिकमत अमली में दुश्मन की ताकत का सही अंदाजा लगाना ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। हम बात कर रहे हैं इसराइल की। अगर हम तारीख पर नजर दौड़ाएं तो 1967 की जंग से लेकर आज तक इसराइल की फौजी हिकमत अमली का सारा दारोमदार उसकी फिजाइया पर रहा है। इसराइल के पास इस वक्त दुनिया की जदीद तरीन फिजाई टेक्नोलॉजी मौजूद है। उनकी सबसे बड़ी ताकत F-35 तैयारे हैं, जो कि 5वें नस्ल के स्टेल्थ तैयारे हैं। स्टेल्थ का मतलब ये है कि ये जहाज दुश्मन के रडार पर नजर ही नहीं आते। वो आपकी सरहद के अंदर आकर अपना हदफ तबाह करके वापस जा सकते हैं और आपके रडार को पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा उनके पास F-15 और F-16 तैयारों के वो खास वर्जन्स हैं जो सिर्फ इसराइल के लिए बनाए गए हैं। इसराइल की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर सलाहियतें भी दुनिया में सफ़े अव्वल में शुमार होती हैं। आलमी इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की एयरफोर्स को मशरिक़ वस्तीज़ की सबसे खतरनाक और जदीद फ़ज़ाइया माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हें अमेरिका की मुकम्मल और गैर मशरूत हिमायत हासिल है, जिसकी वजह से दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और बेपनाह बजट उन्हें हर वक्त मुयस्सर रहता है। अब जरा इन तीनों का आमने सामने मुवाजना करते हैं ताकि तस्वीर बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। अगर हम सिर्फ जहाज़ों की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की बात करें तो बदकिस्मती से इसराइल इस वक्त अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और F-35 तैयारों की वजह से सबसे आगे है। ना पाकिस्तान और ना ही तुर्किया के पास अभी तक बाकायदा तौर पर कोई फंक्शनल 5वें नस्ल का स्टेल्थ तैयारा मौजूद है। लेकिन जब बात ड्रोन टेक्नोलॉजी और मुस्तकबिल की बगैर पायलट जंगों की आती है तो तुर्किया इसराइल को भी पीछे छोड़ता हुआ नजर आता है और पाकिस्तान भी तुर्किया के साथ मिलकर अपने ड्रोन प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। फिर बात आती है पायलट्स की ट्रेनिंग और हिम्मत की। यहाँ पाकिस्तान और तुर्किया दोनों का कोई सानी नहीं। पाकिस्तानी पायलट्स ने 12 दुनिया की बड़ी मशकों में नेटो और अमरीकी पायलट्स को हैरान किया है। पाकिस्तानी पायलट्स महदूद वसाइल के बावजूद जिस महारत से अपने जहाज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो मगरबी माहिरीन के लिए भी एक मुअम्मा है। यहाँ हमें हकीकत और जज्बात के दरमियान फ़र्क को भी समझना होगा। हम अक्सर जज्बात में आकर ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। ग्लोबल फायर पावर और दीगर तहकीकी इदारों का डेटा हमें बताता है कि जदीद जंग सिर्फ जज्बे से नहीं जीती जाती, उसके लिए मजबूत मईशत भी ज़रूरी है। इसराइल का दिफाई बजट अरबों डॉलर्स में है। तुर्किया अपनी मईशत के बिल बोते पर खरबों रुपए अपनी मकामी दिफाई सनत पर लगा रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त माशी चैलेंजेस का सामना है जिसका असर यकीनन दिफाई खरीदारियों पर भी पड़ता है। एक जंगी जहाज को सिर्फ खरीदना कमाल नहीं, उसको उड़ाने का खर्चा, उसके पुर्जे और उसकी मेंटेनेंस पर बेपनाह पैसा लगता है। पाकिस्तान को अपनी फिजाई ताकत को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए अपने मुआशी हालात को मुस्तहकम करना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक मजबूत मईशत ही एक मजबूत फौज की जमानत दे सकती है। तुर्किया ने ये राज जान लिया है और वो अब हथियार खरीदने वाला नहीं बल्कि हथियार बेचने वाला मुल्क बन चुका है। तो दोस्तों, इस सारी तफसीली बहस का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि टेक्नोलॉजी और जदीद तरीन जहाज़ों की दौड़ में फिलहाल इसराइल को बरतरी हासिल है, जिसकी बुनियादी वजह अमरीकी सरपरस्ती है। तुर्किया अपनी मकामी टेक्नोलॉजी, नेटो के तजर्बे और ड्रोन वॉरफेयर की वजह से एक आज़ाद और उभरती हुई फिजाई ताकत बन चुका है जो मुस्तकबिल में किसी का मोहताज नहीं रहेगा। और हमारा पाकिस्तान अपने बेहतरीन पायलट, शानदार जंगी हिकमत अमली और जज्बा ईमानी की बदौलत किसी भी दुश्मन के दांत खटे करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। पाकिस्तानी एयरफोर्स की काबिलियत पर कोई शक नहीं किया जा सकता। बहैसियत मुसलमान हमारा ये पुख्ता ईमान है कि फतह और शिकस्त का फैसला आसमानों पर होता है और असल ताकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। ग़ज़वा बदर से लेकर आज तक तारीख गवाह है कि तादाद और हथियारों की कसरत हमेशा फैसला कुन नहीं होती, लेकिन साथ ही हमारा दीन हमें यह भी सिखाता है कि दुश्मन के मुकाबले में अपने घोड़े तैयार रखो, यानी अपनी अस्करी ताकत और टेक्नोलॉजी को जदीद तरीन खतूत पर इस्तेमाल करो। आज के घोड़े यही जंगी जहाज, ड्रोन्स और मिसाइल हैं। पाकिस्तान और तुर्किया का बढ़ता हुआ दिफाई ताउन इस बात की नवीद है कि उम्मत मुसलमा अपनी हिफाजत के लिए बेदार हो रही है। अगर जज्बा ईमानी के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी, तालीम और मजबूत मईशत का मिलाप हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत, चाहे उसके पास कितने ही जदीद स्टेल्थ जहाज क्यों ना हो, हमारी तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकती। असल ताकत सिर्फ लोहे और बारूद में नहीं बल्कि इस दिल और दिमाग में है जो इस लोहे को कंट्रोल करता है, और इस अज़्म में है जो कभी हार मानना नहीं जानता।